हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ारूक लोन आपका इस्तकबाल करता हूँ। तो आज बच्चों के लिए एक टॉपिक है जेंडर ऑफ नाउन्स। आपको अगर याद हो तो हमने ऑलरेडी किए हैं नाउन्स। उनमें किए हमने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, और फिर हमने सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स भी किए हैं। आज हम देखेंगे जेंडर ऑफ नाउन्स। तो इंग्लिश में जेंडर ऑफ नाउन्स बहुत इकसाम के होते हैं। उनमें से खुसूसन दो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन होते हैं, जिनको आप उर्दू में नर और मद कहते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए है, क्लास 4 एंड 5। सो आज यही टॉपिक है जेंडर ऑफ नाउन्स। पेन एंड पेपर निकालें और आप लिख के रखें ये। तो आइए शुरू करते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है जेंडर क्या होता है। यहाँ पे इंग्लिश में मैंने दिखाया है। जेंडर इंडिकेट्स वेदर अ पर्सन और एन एनिमल इज मेल और फीमेल। सो एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है। चाहे जेंडर जो है ये हमें ये दिखाता है कोई नाउन वेदर दैट्स अ मेल और फीमेल, नर है या मद है, उसको हम जेंडर कहते हैं। The word gender is originated from Latin gens, which means kind or sort. Gens का मतलब है किस्म, यानी इसम के दो किस्म होते हैं in terms of gender, नर और मद, और यहाँ पे उसको जेंस कहते हैं। और ये टर्म जो है ये एक कदीम जुबान से आई है, उस जुबान का नाम है लैटिन। ओके, नाउ वी हैव 4 kinds of gender in English. शायद हमारी मदर टंग में या उर्दू में दो ही किस्म होते हैं, लेकिन मैं उतना नहीं जानता हूँ। लेकिन जो इंग्लिश में है वी हैव 4 kinds of gender. So in English language genders are of 4 kinds. Masculine gender, तो pronunciation याद रखें आप इसकी। It is masculine gender. A noun which denotes a male person or an animal is known as masculine gender. Example: boy, brother, father, husband, uncle, wizard, king, son, etc. तो इनको हम masculine gender कहते हैं, जिनको आप उर्दू में या कश्मीरी में नर कहते हो। तो जेंडर जिन्स को कहते हैं, और masculine नर को कहते हैं, जैसे लड़का, भाई, वालिद, शौहर, चाचा, मामा, बादशाह, बेटा, ये सब मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। जो जिन्स है इनका वो नर होता है, और इनका जिन्स जो है वो मद है। नंबर 2 पे देखें आप, फेमिनिन जेंडर ए नाउन, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो फेमिनिन है। Feminine gender, a noun which denotes a female person or an animal is known as feminine gender. Example: girl, sister, mother, wife, aunt, witch, queen, daughter, etc. और ये सब जो है लड़की, बहन, वालिदा, बीवी, चाची, मामी, फूफी, बेगम, बेटी, और इनका जो जेंस है वो मद है, और इंग्लिश में इनको कहते हैं फेमिनिन जेंडर। और इंटरेस्टिंगली वी हैव अ थर्ड टाइप ऑफ जेंडर हियर, दैट्स कॉमन जेंडर। उनमें दोनों आते हैं। फॉर एग्जांपल, वालिदीन है आपके, टीचर है आपका, वो मद भी हो सकता है, नर भी हो सकता है, वो मैम भी हो सकती है, और वो सर भी हो सकता है। सो कॉमन जेंडर क्या होता है? A noun which denotes both male and female person or animal is known as common gender. Example: parents, driver, teacher, student, servant, thief, person, enemy, friend, etc. And we have a neuter gender. उर्दू में शायद न्यूटर जेंडर नहीं होता है, उन चीज़ों का भी नर मद होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो मैंने किताब उठाई या मैंने किताब पढ़ी, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि किताब जो है एज ए
मोनस इस्तेमाल होता है, यानी मद इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको उठाई आता है। ऐसे ही ये मेज़ बहुत बड़ा है, तो जो मेज़ है वो यहाँ पे नर जैसा दिख रहा है, या मज़ाकर जैसा दिख रहा है, मज़ाकर जैसे दिख रहा है। लेकिन इंग्लिश में इन सब चीज़ों के लिए एक प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, और दैट्स इट। सो इट इंडिकेट्स दैट दे आर न्यूटर जेंडर, नीदर दे आर फीमेल नॉर दे आर मेल। So neuter gender क्या होता है? Noun which denotes neither male nor female person or an animal is known as neuter gender. Neuter gender is used for non-living or inanimate objects. Example: pen, knife, eraser, table, chair, pencil, lamp, radio, album, photograph, car, etc. बड़े बच्चों के लिए है एक कम्युनिटी है, LGBT कम्युनिटी। उनके लिए जो जेंडर है वो डिटरमाइन नहीं होता है, उनको कहते हैं या तो एल या जी या बी या टी। गूगल दिस टर्म, बड़े बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ। और जहाँ पे हमें या ही या शी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अमेरिका में वो वहाँ पे जी लगाते हैं या जी लगाते हैं, ZE उनके लिए। फॉर एग्जांपल जो ट्रांससेक्सुअल होते हैं उनके लिए हम जी लगाते हैं अमेरिका में। सो दिस इज़ till now we have seen that there are 4 kinds of gender in English: masculine, feminine, common gender and neuter gender. Now we have a gender list. आप पेपर और पेन निकालें और ये लिख के रखें आप। सो यहाँ से लेफ्ट साइड से masculine है और राइट साइड से feminine gender है। father, mother, uncle, aunt, father, mother, वालिद, वालिदा, अंकल, aunt, चाचा, चाची, मामा, मामी, फूफा, फूफी, gentleman, lady, hero, heroine, prince, princess, शहजादा, शहजादी, author, authoress, host, hostess, great uncle, great aunt, czar, czarina, peacock, peahen, moor, mourning. Similarly, poet, poetess, shepherd, shepherdess, steward, stewardess, wizard, witch, lord, lady, gander, goose, son, daughter, nephew, niece, monk, nun, bachelor, spinster. Again, here we have masculine gender and here we have feminine gender. King, queen, actor, actress, emperor, empress. So emperor जो है empress नहीं कहते हैं, empress कहते हैं। master, mistress, lion, lioness, waiter, waitress, horse, mare, drone, bee, drake, duck, block, heifer. Similarly, we have dog, bitch, sir, madam, manager, manageress, conductor, conductress, tiger, tigress, fox, vixen, grandfather, grandmother, manservant, maidservant, landlord, landlady, milkman, milkwoman. Again, salesman, saleswoman, salesboy, salesgirl, washerman, washerwoman, bridegroom, bride, bridegroom, dulha, bride, dulhan, policeman, policewoman, widower, widow, cock, hen, boar, sow. ये मेल पिग है, ये फीमेल पिग है। बक, डो, बक कहते हैं मेल रैबिट को, या मेल जो डियर है उसको भी हम बक कहते हैं। तो इसका जो फीमेल वर्जन है वो डो है। फियांसे, फियांसे, नोट हियर, ये मंगेतर
है बॉय मंगेतर, और ये फियांसे है। यहाँ पे डिफरेंस ये ई पे ख़त्म होता है और ये ई पे ख़त्म होता है, और दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, फियांसे एंड फियांसे, बिकॉज इट्स अ फॉरेन वर्ड. So there's a small exercise for you. Fill it yourself. बैचलर, इसका फेमिनिन आपको देखना है, बैचलर को का ब्रदर का फेमिनिन देखना है, बैचलर का फेमिनिन आपको देखना है, और काउ का मैस्कुलिन आपको देखना है, पॉइट का फेमिनिन, लाइन का फेमिनिन, प्रिंस का फेमिनिन, और मैन सर्वेंट का फेमिनिन आपको देखना है. एंड ऑल्सो चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउन एंड राइट द सेंटेंस. यहाँ पे आपको जो अंडरलाइंड नाउन्स हैं उनका आपको चेंज करना है, जो जेंडर है वो चेंज करना है, और यहाँ पे किया हुआ है मैंने. तो आप पहले खुद ट्राई करें और फिर इस स्लाइड को देखें आप. द कंडक्टर ऑफ बस इज एब्सेंट. तो हमने चेंज किया है, द कंडक्ट्रेस ऑफ द बस इज एब्सेंट. देयर इज अ फॉक्स अंडर द ट्री. तो हमने इसका जेंडर चेंज किया है, देयर इज अ विक्सन अंडर द ट्री. हैव यू मेट द पुलिसमैन, हैव यू मेट द पुलिस वुमन. यहाँ पे पुलिसमैन को का जो जेंडर है वो चेंज किया है दूसरे सेंटेंस में, हैव यू मेट द पुलिस वुमन. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. I'll be back with some new stuff in English or English literature or English grammar, whatever it is. Till then, take care. Allah Hafiz.